अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्योर लर्निंग। आज मैं इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दूंगी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायो मीन लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है लाइफ क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? इनका कोई बिल्डिंग ब्लॉक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर ही है, किस चीज़ से मिलकर बना है? ओबियसली आपके माइंड में यही आंसर आएगा कि सैंड, ब्रिक्स एट्सेट्रा। क्या आपने इसी तरह लाइफ के बारे में भी सोचा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं? इनका ओरिजिन क्या है? अगर आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक बायोलॉजिस्ट की तरह ही सोच रहे हैं। तो लाइफ को समझने के लिए बेसिकली 2 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ द एवोल्यूशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट को कहते हैं, तो बायो रिलेटेड है लाइफ से। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर अरेंज्ड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म आर सिंपलेस्ट टू कम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसके डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये देखिए ये है लेवल्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। इनको अरेंज किया गया है फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म। जो बायोस्फीयर सबसे टॉप पे है ये मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, और जो एटम है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये सबसे लोअर पे है, और इनको कम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट की फॉर्म में अरेंज किया गया और इसको कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शन का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्सिटी से सिंपलिस्ट की तरफ आ रहा है। तो इसको आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एट द एंड ऑफ लेक्चर ये आपको लेवल्स इजीली याद हो जाएंगे। तो आइए हम अब इन सब का ओवरव्यू लेते हैं, इन तमाम लेवल्स का। तो सबसे पहले है बायोस्फीयर। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? यूनिवर्स में अर्थ ही हमारा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ के वो तमाम पार्ट्स जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उन सब को बायोस्फीयर कहते हैं। हमारी अर्थ को ही जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो है सम ऑफ ऑल ग्लोबल इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइफ हमारी अर्थ पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। आपको पता है लाइफ एग्जिस्ट करती है ग्राउंड, एयर, वाटर, इवन ये एक्सटेंड है फ्रॉम द डीपेस्ट ट्री रूट सिस्टम टू द हाई माउंटेन टॉप्स। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उन जितने भी एरियाज़ हैं अर्थ के जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इवन वाटर भी, तो उन सब को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी सेकंड डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल ग्लोबल इकोसिस्टम। तो आइए हम देखते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक्चुअली एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया है जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी, ठीक है। मीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही वहाँ पे होते हैं, इकोसिस्टम्स कहलाता है वो। अगर हम इसकी स्टडी करें इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो इस स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट के व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इनको लिविंग थिंग्स को बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। आइए हम इसका डिफरेंस लेते हैं। बायो मीन लाइफ। बायोटिक फैक्टर्स वो होंगे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो जो ए बायोटिक है, ए मीन विदाउट, बायो मीन लाइफ यानी मीन विदाउट लाइफ। तो ए बायोटिक फैक्टर्स वो तमाम फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें एटमॉस्फेयर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाती है, फैक्टर्स में एबायोटिक फैक्टर्स कहलाती हैं।
तो ये डिफरेंस हो गया। तो इकोसिस्टम अगेन हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं विद देयर एबायोटिक फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है, जैसे कि हमने देखा इकोसिस्टम में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को स्टडी करते हैं, जबकि कम्युनिटी में जस्ट हम ऑल लिविंग थिंग्स ही फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी उसी इकोसिस्टम में जस्ट हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, कम्युनिटी। इसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, लाइट, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर को हम स्टडी नहीं करेंगे, नहीं फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा पॉपुलेशन। जी, पॉपुलेशन और स्पेसिफाई हो रहा है, ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि अगर हम इकोसिस्टम ये कम्युनिटी लगा लें, इसमें अगर हम पर्टिकुलर जस्ट ट्री को स्टडी करें तो जस्ट ट्री, एक ट्री नहीं, ऑल ट्रीज दैट एरिया, ठीक है। तो वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगा। कि जैसे कि एक फॉरेस्ट में अगर जस्ट पाइन ट्रीज़ को स्टडी किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। इसी तरह अगर उसी फॉरेस्ट में जस्ट हनी बी को स्टडी किया जाए तो वो क्या कहलाएगी, एक पॉपुलेशन कहलाएगी। ये और स्पेसिफाई हो रहा है। अगर हम इसको भी ज़्यादा स्पेसिफाई करें तो नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गेनिज्म। अगर हम जस्ट एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को स्टडी करें तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। जस्ट वहाँ पे तमाम पाइन ट्रीज़ में से हम एक पाइन ट्री को स्टडी कर लें तो वो एक पाइन ट्री क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म। जैसे ये चेरी ट्री हो गया। इसी तरह हनी बी, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। अ कैट, अ फ्रॉग, इसी तरह ह्यूमन, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन। अब ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, अगर आप ये ट्री देखें तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्रांचेस, लीव्स। तो इसी तरह ह्यूमन ऑर्गन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑर्गन ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता हो, उसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर हो, उसको कहते हैं ऑर्गन। इसकी सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। नेक्स्ट लेवल भी हमारा टिश्यू ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऑर्गन क्या है। अब कोई भी पार्ट ऑर्गेनिज्म का जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो और ख़ास स्ट्रक्चर हो, जैसे कि लीफ क्या करता है, फूड प्रिपेयर होती है लीफ में, ठीक है। इसी तरह लीवर एक ऑर्गन है, स्टमक, हार्ट, ये तमाम क्या है, ये ऑर्गन है। और इनका अगर आप देखें, इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और इनके स्पेसिफिक फंक्शन है। लीफ क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लीवर ब्लड प्योरिफिकेशन एंड मैनी अदर फंक्शंस। इसी तरह स्टमक क्या करता है, फूड डाइजेशन करता है। और हार्ट ब्लड पंप करता है। यानी कि इन सब के स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा ऑर्गन सिस्टम। एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ organs that work together and performs one or more functions। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी एंड मैनी अदर्स ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन में अदर सिस्टम्स भी हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और मैनी अदर्स। ये क्या कहलाएगा, लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़। जैसा कि हमने देखा था कि ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और इसको हम सेकंड वे में डिफाइन किया था, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। जो ऑर्गन होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, टिश्यूज़। तो ये नेक्स्ट लेवल है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है और इकट्ठे वर्क परफॉर्म करते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इवन इसके बाद जितने भी लेवल्स हैं वो हम आम आँख से नहीं देख सकते, टिश्यूज़ को भी नहीं। ऑर्गन को तो हम देख सकते हैं, टिश्यूज़ को नहीं। इसके बाद जो भी लेवल आएगा हम उनको विथ नेक्ड आइज़ नहीं देख सकते। तो टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये कवर करते हैं हमारी बॉडी सरफेस को। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड मैनी अदर्स, सेक्रीशंस भी।
और इसी तरह मसल टिश्यूज़ हैं। मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स प्रोड्यूस करवाते हैं लिम्ब्स की, बॉडी पार्ट्स की, ठीक। और इसका अगर हम फर्दर टिश्यूज़ को हम डेप्थ में जाके स्टडी करें तो हम देखते हैं सेल। अब सेल क्या है, सेल ही एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और अगर इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ना सिर्फ सेल स्ट्रक्चर बनाता है ऑर्गेनिज्म का, इवन ये तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इस सेल को डेप्थ में जाके स्टडी करें तो इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, अगर एनिमल सेल है, अगर प्लांट है तो वो पेरिफेरल साइड पे होता है न्यूक्लियस। तो इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड मैनी अदर सब यूनिट्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल जो है सेल का वो है ऑर्गेनेलीज। इन ही सब यूनिट्स को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन हर सब यूनिट, मीन हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शंस हैं जो दूसरे से अलग होगा। जैसे प्लांट्स में लीफ में है क्लोरोप्लास्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मीन ये फूड प्रिपेयर करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस या एनर्जी हाउस कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम ऑर्गेनेलिस को भी फर्दर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये भी किसी चीज़ से मिलकर बने हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल क्या है, एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो सेम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है। इसमें ये नाइट्रोजन एटम नज़र आ रहा है आपको, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम इनको भी, इन मॉलिक्यूल्स को भी डेप्थ में स्टडी करें तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है एटम, ठीक है। अब एटम क्या है, एटम एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम टाइप्स ऑफ मैटर का, ठीक है। अब मैटर क्या है, एक्चुअली आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ मैस है और उनका वॉल्यूम, आई मीन उन्होंने जगह घेरी हुई है, तो वो तमाम चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। इवन हम, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, चेयर, टेबल, आपका होम, जी। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, सराउंडिंग में शेल्स होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के अंदर भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये था हमारा सबसे लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे सिंपल है, एटम। तो आइए अब हम ओवरव्यू लेते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। हम इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, एनिमल्स की या लिविंग थिंग्स की अरेंजमेंट थी फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलीज, और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलके एक सेल। अब सेल ही लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन फिर देन ऑर्गन सिस्टम्स, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी बनाते हैं। जैसे कि एक ह्यूमंस की एक स्पीशीज़ होगी, कैट, अगर एक ऑर्गेनिज्म कैट है तो तमाम कैट्स की क्या है, एक स्पीशी है।
और ये जो तमाम कैट्स मिलके फिर एक पॉपुलेशन या तमाम ह्यूमंस एक पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम्स एंड लास्ट वन इज़ द बायोस्फीयर, जिसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये था, हमने ओवरव्यू लिया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डेप्थ में 1 by 1 स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।